चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था। पिंकी की उससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहा रात के वक्त दोनों की फोन पर लंबी लंबी बातें होती थीं। फराह गोगी ने खुफिया फोन नंबर फराहम किए। बुशरा मुझे बताए बगैर बनी गाला चली जाती थी। एक दिन फराह गोगी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि पिंकी को तलाक देते हैं। पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। 1.5 माह बाद ही उसने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शिकायत कनिंदा आमना मलिक ने तस्लीम किया कि जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत नहीं बनती। एलामे के मुताबिक शिकायत कनिंदा आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने या ना करने का फैसला बाद में किया जाएगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की 7 घंटे तवील तफ्तीश। चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवाल पूछे गए। नैब टीम तफ्तीश करके रावलपिंडी से इस्लामाबाद वापस चली गई। चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड 21 नवंबर तक मंजूर किया गया था। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर से मरी पहुंच गए। कानूनी टीम से मुशावरत। नवाज शरीफ के हमराह सीनियर लीगी रहनुमा भी अदालत जाएंगे। अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 1,500 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है? अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर कोई शिकायत कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, तो फिर इलेक्शंस होने का क्या फायदा है? कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई शिकायत ना कर सके। 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो अरबों रुपए लगाने का क्या फायदा? एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन न लड़ें। बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए। बोले ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात से भागने वालों को वो जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। ये कहना कि लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही, पॉइंट आउट करें। मैंने अर्ज किया इलेक्शंस होने हैं एक्ट के ताबे, कानून के ताबे, रूल्स के ताबे। अगर किसी को एतराज है कि उसका फलां जो कानूनी हक है वो वायलेट हो रहा है, वो अदालतें मौजूद है, उससे रिव्यू करे। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उनसे रिव्यू करे। जलसों में खड़े होकर तकरीर करने से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। सारे नुमाइंदों ने अपने अपने नुक्ता नजर बयान की है। काफी सारी बातों पर इत्तफाक भी हो गया। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहते हैं तकरीर करने से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। सियासी जमातों ने इलेक्शन रूल्स में बास तरमीम पर इत्तफाक किया है। इलेक्शन रूल्स में तरमीम पर सियासी जमातों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का सरगोदा का दौरा। ज़्यादती की शिकार बच्ची की अस्पताल में अयादत। वालिदैन से हमदर्दी का इजहार किया। कहते हैं सरगोदा में जो हुआ वो सिर्फ दरिंदा ही कर सकता है। हुकूमत अफसोसनाक सानहे का तेज तरीन ट्रायल कराएगी। मुलजिम को जल्द और कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डिफेंस लाहौर में 6 अफराद की हलाकत का केस। कमसिन ड्राइवर अफनान के दोस्त जेर हिरासत। इब्राहिम, साद और अली हादसे के वक्त साथ थे। गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इब्राहिम ने तस्दीक कर दी। डीआईजी इमरान किश्वर ने अपने दफ्तर में तफ्तीश की। अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। कराची पुलिस के डाकुओं की 2 करोड़ रुपए की डकैती। औरंगी टाउन सेक्टर 5 में पुलिस एहलकारों ने घर लूट लिया। घर से रकम के साथ जेवरात भी ले गए। घर से उठाए गए 2 अफराद को बलोच कॉलोनी पुल के करीब उतार दिया।
वारदात का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका, मुतासरीन का इल्जाम। गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट हो रहा है। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल खुद को बहुत ताकतवर समझता है। पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं। पेशावर फौज निहत्ते बच्चे कत्ल नहीं करती। गजा के बच्चों को देखकर आंखें मिलाना मुश्किल हो गया। इसराइली मजालिम के नताइज दुनिया जल्द देखेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। इसराइल की वहशाना बमबारी को 1.5 माह हो गया। गजा में हर तरफ तबाही की दर्दनाक दास्तानें। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 हो गई। 6,000 फलस्तीनी लापता। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला। डॉक्टरों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। रफा के मशरिक में 2 घरों पर बमबारी से 11 अफराद जान से गए। फूल जो बिन खिले मुरझा गए। इसराइली हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 5500 हो गई। 1800 बच्चों के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं, जिनमें अक्सरियत के जाँ बहक होने का खदशा। बच्चों के आलमी दिन पर इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों के आदादो शुमार जारी। इसराइली फौज के जुल्म से हर 10 मिनट में एक बच्चा जान से जा रहा है। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक। उर्दन, मिस्र, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया के वज़रा ख़ारजा वफ़द शामिल। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में एक बड़ी इंसानी तबाही सामने आ रही है जो दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर करेगी। गजा की सूरत हाल को जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है। यमन के हौसी बागियों का इसराइली बहरी जहाज पर अमले समेत कब्जा। बहरी जहाज को अमले समेत कब्जे में करने की वीडियो जारी कर दी। यमनी हौसियों ने इसराइली जहाज कब्जे में लेने का इतराफ़ किया था। यमनी हौसी बुहरा अहमर से जहाज को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले गए। सरकारी महकमों के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनेगी। हतमी सिफारिशात तैयार करके केसेस का जायजा लेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले अफसर या मुलाजिम के लवाहिकीन को पुलिस शोहदा के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। शहीद एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी और ज़ख्मी इंस्पेक्टर सनाउल्लाह को इमदादी पैकेज देने की मंजूरी। लाहौर में तरक्याती कामों का जाल। वज़ीर आला पंजाब का बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। पेशरफ्त का जायजा लिया। पैकेज 2 पर काम की रफ्तार तेज करने का कह दिया। मोहसिन नकवी कैवलरी अंडरपास पहुंचे। स्टील फिक्सिंग और असफॉल्ट का जायजा लिया। अंडरपास की छत और फिनिशिंग का बताया गया। खालिद भट्ट चौक अंडरपास का नाम कैवलरी अंडरपास रखने की मंजूरी। वज़ीर आला ने कैवलरी की मुनासबत से नाम तजवीज़ किया। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर भी मोहसिन स्पीड के मुतरफ। वज़ीर आला पंजाब से नील हॉकिंस की मुलाकात। कहा आप मुतहर्रिक वज़ीर आला हैं। पार्क्स का विजिट करते देखकर खुशी हुई। लाहौर चिड़ियाघर, सफारी पार्क और बागात की अपग्रेडेशन खुशाइंद है। मोहसिन नकवी की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। नील हॉकिंस ने वज़ीर आला को पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली बॉल दी।